कोई कहता है मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना है, कोई कहता है मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन नहीं लेना है। आखिर सच क्या है? आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताती हूँ कि क्या हमें मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना जरूरी है। सारी चीजें बताऊंगी, नेविल गोडार्ड से रिलेटेड भी कोट्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट बिफोर दैट, हाई, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे वन ऑन वन सेशन नहीं लेना है, मुझे अपने टाइम पे अपने अकॉर्डिंग चीजें मैनिफेस्ट करनी है, तो यू कैन चेक आउट माय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। अगर तुम कोई एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, ये 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें तुम्हें मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें पता होनी चाहिए टू मैनिफेस्ट योर एसपी। इसके अंदर एक एफर्मेशन पैक मिलता है, इसके अंदर एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन। उसका लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। अगर आपको इससे भी चीपर ऑप्शन चाहिए तो आई हैव अ गाइड वर्थ 499 रुपीज जिसका नाम है रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड इन 21 डेज, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारी जितनी भी मेडिटेशंस वगैरह हैं, जो भी है, वो सब कुछ मेरी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। सच क्या है? देखो, इट इज़ ट्रू कि हमें अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेना होता है, बट वो केस टू केस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ कि देखो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बट आपको अपनी लाइफ में एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, फोर्स्ड एक्शन नहीं लेना है। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाइक अभी मैंने एक रील बनाई थी एंड उसमें किसी ने पूछा था कि इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में डिफरेंस क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है या फोर्स्ड एक्शन है। मैं तुम्हें बताती हूँ। इंस्पायर्ड एक्शन वो एक्शन होता है जो आप जब अपनी डिजायर को अपने थॉट से, अपने इमेजेस से, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, सब चीज़ों से अलाइन कर लेते हो, तब आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल रिसीवर बन जाता है उन आइडियाज के लिए जो आपको आपकी डिजायर तक लेके जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे नेविल गोडार्ड ने बोला है कि यू डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। अब ये उन केसेस में आई वुड से होगा, ठीक है, जहाँ पे यू आर मैनिफेस्टिंग समवन यू लव। इस केस में भी मैं आपको बताती हूँ कि देखो, केस टू केस पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं नो कांटेक्ट में हूँ और मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, मतलब फोर्स एक्शन लेना, तो मुझे क्या करना होगा? देखो, समटाइम्स योर माइंड गिव्स यू एन आइडिया टू कॉन्टेक्ट देम, बट अगर आपके मन में ऐसा है कि नहीं, मैं कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा, दे आर द वंस कॉन्टेक्टिंग मी, तो पहली बात तो आपको अपनी माइंड, बॉडी, इमेज सब कुछ अलाइन करना होगा टू दैट वर्जन जिसके पास ऑलरेडी वो डिजायर है। वो वर्जन बनना होगा जिसको लोग पहले कॉन्टेक्ट करते हैं, ना कि वो पहले कॉन्टेक्ट करती है। अगर आप खाली ब्लाइंड अफर्म कर रहे हो कि ही कॉन्टेक्टेड मी, ही कॉन्टेक्ट मी, शी कॉन्टेक्ट मी, शी कॉन्टेक्ट मी, आप क्या कर रहे हो? अपनी एक मिस अलाइंड आइडेंटिटी से अफर्म कर रहे हो। तो पहले आपको उस लड़की के या उस लड़के के एटीट्यूड में उतरना है, उस लड़के के बिहेवियर में, उस लड़के के थॉट प्रोसेस में उतरना है जिसके पास आपकी डिजायर ऑलरेडी है, तब जाके आपका एसपी कहीं आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। बट अगर आप अफर्म करे जा रहे हो, बट आपकी आइडेंटिटी ऐसी है कि मुझे तो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, व्हाई वुड दे कांटेक्ट मी, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो इंस्पायर्ड एक्शन होता है ना, ये तब होता है जब, जैसे मैंने बताया, माइंड, थॉट्स, इमेजेस, फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ आपका अलाइंड होता है। तो जब आप हर चीज़ आपकी अलाइंड होती है तो आप एक रिसीवर बन जाते हो और आपको नेचुरली वो आइडियाज आते हैं जो आपको आपकी डिजायर तक लेके जाते हैं। और दूसरी चीज़, इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में डिफरेंस ये होता है कि इंस्पायर्ड एक्शन जब आप ले रहे होते हो ना, तो आपको वो इतना नेचुरल लगता है ना कि आपके दिमाग में आता भी नहीं है कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है या ये फोर्स्ड एक्शन है, क्या ये एक्शन मुझे वहां तक लेके जाएगा। इट इज सो नेचुरल, इट इज सो क्विक कि आप वो एक्शन ले लोगे और आप उसको लेने से पहले 100 बार सोचोगे भी नहीं, आप ये सोचोगे भी नहीं कि ये एक्शन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फोर्स एक्शन वो होता है जो लेने से पहले आप 10 बार सोचते हो कि क्या ये एक्शन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही उसको कॉल कर देती हूँ। फोर्स एक्शन वो होता है जो आप बहुत ज़्यादा सोच के लेते हो। एक इंसान जो होता है ना, उसको दिन में 1000 आइडियाज़ आ सकते हैं, बट वो 1000 आइडियाज़ ज़रूरी नहीं है कि हर आइडिया आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाए, ठीक है। कुछ आइडियाज़ आपको सेल्फ सबोटाज भी करते हैं, समझ रहे हो। ये तब होता है जब आपके, जैसा मैंने बताया, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स मिसअलाइंड होते हैं फ्रॉम योर डिज़ायर। मान लो आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो
1 करोड़ रुपए, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि मेरे पास तो कभी पैसा नहीं आता है, मैं इतना पैसा डिजर्व नहीं करता हूँ, वो 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देख रहे हो आपकी आइडेंटिटी अलाइन नहीं है उस 1 करोड़ रुपए के इंसान से जो एक्चुअली में आसानी से 1 करोड़ रुपए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दोगे फोर्स में जो आपके सारे पैसे लेके डूब जाएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अलाइन नहीं है। वहीं जब आपकी आइडेंटिटी अलाइंड है, ठीक है, उस वर्जन से जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, तो जब आपकी आइडेंटिटी अलाइंड है ना, तो आपके दिमाग में एक नेचुरली आइडिया आएगा कि चल यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और वो आइडिया आपको इतना नेचुरल लगेगा, इतना आपको वो आइडिया इतना ज़्यादा क्विक होगा कि आप 10 बार सोचोगे नहीं कि यार क्या ये आइडिया पे मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बस वो आइडिया पे काम कर देते हो। जैसे कि इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको अपनी लाइफ से दूं। सो जब मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही थी तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज था और मैं चाहती थी कि मैं अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहती थी ऑन यूट्यूब। तो मैं इस आइडिया को बहुत टाइम से, मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था कि अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, बट मैं उस आइडिया को ना बहुत ज़्यादा धक्के मार रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट था कि यार पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उस आइडिया को एकदम से धक्का मार रही थी। फिर क्या हुआ, फिर मुझे एक आइडिया आया कि यार चल स्टार्ट कर देती हूँ। और जब मैंने अपनी एक्चुअली में फेस दिखाना स्टार्ट किया यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे, पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखाती थी, बस मैं खाली वीडियोस बनाती थी वॉइस ओवर करके। तो जब मैंने दिखाना स्टार्ट किया, तो जब दिखाना मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली में, तो शायद मेरी 4th या 5th वीडियो ही थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसपे 3.6 मिलियन व्यूज़ आए थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुई थी। तो मैं चाहती थी कि मेरी वीडियोस वायरल हों, ठीक है, मेरी एक फेस वैल्यू बने, बट उसके लिए मेरा दिमाग बोल रहा था एक यूट्यूब चैनल बना जिसमें अपना फेस दिखा, अपने फेस दिखा के बात करो, फेस टू फेस वाली वीडियो बनाओ। बट मैं वो बना नहीं रही थी क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट थे। जब मैंने अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने अंदर चल रही इमेजेस सबको अलाइन कर लिया, तो मेरा दिमाग एक रिसीवर बन गया बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि मुझे आइडिया आया कि चल यार कर देती हूँ। और जब मैंने वो कर दिया, वो दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसे फेस वैल्यू बनी, ठीक है। नाउ माई इंस्टाग्राम हैज़ ओवर 11.5K फॉलोअर्स अभी के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं। वो अलाइंड होते हैं आपकी डिज़ायर से, आपके आइडेंटिटी से, और आपकी आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनके एक आइडेंटिटी आपकी बनती है। वो आइडेंटिटी आपकी अलाइंड होती है आपके उस वर्जन से जो आप बनना चाहते हो। उसको बोलते हैं हम इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन इतना नेचुरल और इतना सडन होता है कि आप सोचते भी नहीं हो वो काम करने से पहले। अब इसका बहुत बड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ आपको। तो इंस्पायर्ड एक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंस्पायर्ड एक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लो अपने एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली में मतलब हुई थी मेरी एक क्लाइंट के साथ। तो उन्होंने क्या किया था कि वो मैनिफेस्ट कर रही थी शादी अपने एसपी के साथ, ठीक है, बट उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, उनका जो इनर वर्ल्ड था, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, ठीक है। उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज इतनी ज़्यादा मतलब गिरा ली थी एकदम से। वो अपने एसपी के घर गई, ठीक है, क्योंकि उनका एसपी कहीं और शादी कर रहा था। वो अपने एसपी के घर गई और वहाँ पे जाकर उन्होंने हल्ला मचा दिया कि आप उसकी शादी कहीं और नहीं करा सकते, तुम कहीं और शादी नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामे किए उन्होंने वहाँ जाके, ठीक है, जो कि एक ऐसी लड़की कभी नहीं करती जिसको दुनिया चेज करती है, वो दुनिया को चेज नहीं करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये एक इंस्पायर्ड एक्शन था, क्योंकि उन्होंने वो काम करने से पहले 100 बार सोचा नहीं। उनके दिमाग में वो आइडिया आया, उन्होंने उस पर काम कर दिया, ठीक है। वो इतना ज़्यादा सडन और इतना ज़्यादा क्विक होता है, तो उन्होंने वो काम कर दिया एंड उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। तो इंस्पायर्ड एक्शन सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि इंस्पायर्ड एक्शन कौन सा है, फोर्स्ड एक्शन कौन सा है? देखो, इस चीज को पता करने का ना एक बहुत मतलब एक छोटी सी डिफरेंस लाइन होती है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है, बट छोटी सी होती है, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, ठीक है, मैं ये बोलूंगी कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है ना, उस पर काम करो, ठीक है, बट काम करने से पहले अपनी आइडेंटिटी उस डिजायर से मैच करो, ठीक है। अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने पैटर्न्स, अपने इमोशंस, सब कुछ पहले मैच करो, ठीक है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आपके पास एक नेचुरली ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो कि आपके फेवर में होते हैं। अच्छा, फोर्स्ड एक्शन समझाने का एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, नेविल गोडार्ड का, ठीक है। तो नेविल गोडार्ड ने क्या किया था, जब वो
आर्मी में थे, ठीक है, आर्मी में ही थे ना, हाँ आर्मी में। सो नेविल गोडार्ड जब आर्मी में थे तो उनको आर्मी में से वो चाहते थे कि वो डिस्चार्ज हो जाएं, वो घर चले जाएं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो डिस्चार्ज होकर घर चले जाए। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की तो उनकी वो रिजेक्ट, अब वो एप्लीकेशन उनकी हो गई रिजेक्ट, ठीक है। अब ये जो उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, ये की थी उन्होंने मिसअलाइंड आइडेंटिटी के साथ। अब नेविल गोडार्ड तो नेविल गोडार्ड हैं, ठीक है, उनको ये चीज पता थी कि व्हाई एम आई ट्राइंग टू फोर्स समथिंग जब वो चीज मुझे नेचुरली और एफर्टलेसली मिल सकती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली ये चीज अपने अंदर मानना स्टार्ट कर दिया फॉर 7 days कि सेट्स करते थे वो, ठीक है, स्टे टक इनटू स्लीप। तो उन्होंने सोते टाइम बस ये इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल्स मना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने नेचुरली वो चीज़ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया। अब 7 दिन बाद क्या हुआ, 7 दिन या 10 दिन कुछ ऐसा ही टाइम फ्रेम था। इतने टाइम फ्रेम के बाद क्या हुआ कि उनके बॉस ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम सच में डिस्चार्ज होना चाहते हो, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ मैं होना चाहता हूँ और उन्होंने उनकी एप्लीकेशन पे साइन कर दिया, वो डिस्चार्ज हो गए। अब नेविल गोडार्ड को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ है कि उनके मन में आया और सडनली उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। ये उस इमेजिनेशन का रिजल्ट है जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई थी। देखो अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए ना, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट विद इन कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। उस आइडेंटिटी में उतर जाओ जिस के पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और अगर आपने ये चीज़ कर ली तो नेचुरली या तो यू विल बी इंस्पायर्ड टू टेक सम एक्शन जिसकी वजह से आप उस डिज़ायर तक पहुंचोगे, या फिर नेविल गोडार्ड ने एक और चीज़ बोली है कि इफ़ 1000 people have to move to make your desire come true, they will move automatically thinking that it is their own thought। इसका मतलब है कि अगर 1000 लोगों को, लाइक 1000 करोड़ों लाखों लोगों को भी अगर मूव करना होगा, वो अपने आप मूव करेंगे आपकी डिज़ायर को सच करने के लिए, और उनको ऐसा लगेगा कि ये उनका खुद का थॉट है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस की है, बहुत बार। इवन टू दिस डेट आई एक्सपीरियंस इट इन माई लाइफ वेरी मच। जब मुझे अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स करने थे, मैंने तब भी ये चीज़ की थी। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं थे ना, तो मेरी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि यार पता नहीं कोई सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं किसी को काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और तब मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो थी, ठीक है। बट जैसे ही मैंने ये चीज़ अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि आई ऑलरेडी हैव 1000 सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, और मैंने इस तरह से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया जैसे कि एक ऐसा यूट्यूबर डालेगा जिसके ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही वो चीज़ करनी स्टार्ट की, 1000 people literally moved to subscribe to my channel and it is growing now, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में बहुत ही थिन डिफरेंस होता है और ज़्यादातर टाइम आप पता नहीं लगा पाते, ठीक है। बट फोर्स्ड एक्शन वो होता है जो आपको बहुत सोच के करना पड़ता है। बट आपको ये देखना होगा कि ये एक्शन करने के लिए आपके इनर वर्ल्ड में वो इन्वायरमेंट है कि नहीं है। मान लो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी से प्रपोजल, ठीक है, बट उससे रिलेटेड आई हैव अ स्टोरी, सो मैं आपको बताऊंगी अभी। और आपका इनर वर्ल्ड ऐसा है कि मुझे तो कोई क्यों ही प्रपोज करेगा, मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, मैं तो इतना अच्छा भी नहीं दिखता, मुझे तो हमेशा लाइफ में थकावट ही मिलती है, मुझे तो हमेशा लाइफ में रिजेक्शन ही मिलता है। जब आपका इनर वर्ल्ड मैच नहीं करता है आपकी डिज़ायर से, तब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। तब आपको लिटरली अपने एसपी को बोलना पड़ता है, अरे यार मेरे से बात कर लेना, मैं मरी जा रही हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ तेरे से बात करने के लिए, तू मुझे इग्नोर करता है, तू ऐसे करता है वैसे करता है। नो, फर्स्ट बी दैट पर्सन जिसको नेचुरली लोग लाइक करते हैं, जिससे नेचुरली लोग बात करना चाहते हैं, जिसके पीछे नेचुरली लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो वाला एक कोट याद है ना कि डू नॉट चेज, बिकम द पर्सन हु अट्रैक्ट्स। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप वही चीज मैनिफेस्ट करते हो जो आप होते हो। आप कोई ऐसी चीज नहीं मैनिफेस्ट कर सकते अपनी लाइफ में जो आपने पहले इंटरनली एक्सेप्ट नहीं की है अपने लिए। अगर आपको आपकी डिजायर बहुत ही ऐसी लगती है ना कि ये तो मेरे दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है, ये तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होगी। और जितनी भी सक्सेस स्टोरी आज तक मेरे पास आई है ना, हर इंसान ने एक चीज की है, और उसने ये चीज की है कि उसने ये चीज समझ ली कि अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसको पहले उस आइडेंटिटी में उतरना पड़ेगा जिसके पास वो चीज ऑलरेडी है। बहुत बार रोबोटिक एफर्मेशन से काम चल जाता है, ठीक है, बट आपने देखा होगा बहुत बार रोबोटिक एफर्मेशन से काम नहीं चलता है, क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन ना उन चीजों के लिए अच्छा है जिनके लिए आपके दिमाग में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभी इंसान के दिमाग में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो रोबोटिक एफर्मेशन करके भी मतलब ऐसा सोचता है कि ये तो मुझे नहीं मिल सकता है, ये तो मैं कर तो रही हूँ, कुछ हो रहा है या नहीं,
बहुत ज़्यादा, मतलब वो अंदर से उस चीज़ को इम्पॉसिबल मानता है, ठीक है, या इम्पॉसिबल मानती है। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि आइडेंटिटी ओवर रूल्स एनी टेक्निक। अगर आप सिंपली उस आइडेंटिटी में उतर जाते हो जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आके ही रहेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी भी आज तक जो भी कुछ आया है ना, वो इसीलिए आया है क्योंकि आपने कभी ना कभी उस आइडेंटिटी में उतरे होगे, या फिर आप कभी ना कभी आपने वो फीलिंग एक्सेप्ट की होगी बिफोर इट हैज़ कम इन टू योर लाइफ। और इसके बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में वही आता है जो आप अज्यूम करते हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके पोटेंशियल को दबा रही है, तो आपकी रियलिटी में ऐसी चीज़ें नेचुरली होंगी जो आपको उस इंसान से दूर लेके जाएंगी, ठीक है। आप चाहते नहीं होगे कि आप उससे दूर हो, आपको पेन होगा उससे दूर होके, बट अगर आपको जेन्युइनली डीपली इनसाइड ये फील होता है ना कि उस इंसान के साथ रह के आपका पोटेंशियल दब रहा है, ठीक है, तो आप नेचुरली वो चीज़ कर लोगे। चाहे आप वो कॉन्शियसली चाहो या ना चाहो, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सबकॉन्शियसली मानते हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप फील करते हो, आप जो डोमिनेंटली आपके दिमाग में चलता है वही आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरी है मेरे पास रिलेटेड टू एसपी प्रपोजल, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं वो स्टोरी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो स्टोरी है, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी एंड वी वर्क प्रोबेबली शायद 5 या 6 महीने पहले। सो उन्होंने भेजी थी कि यार ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ये कभी होगा ही नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं आपके पास आई ना, मैं ऑलरेडी थक चुकी थी। मैं जिस बंदे के साथ थी वो मुझे पसंद करता था, बट कमिटमेंट से लिटरली भागता था। मैं उसके पीछे पागलों की तरह भागती रहती थी, उसको फोर्स करती रहती थी कि अब मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझसे बात कर ले। और मैं उस टाइम क्या कर रही थी, सिर्फ एक चीज़ कर रही थी, मैं उसको फोर्स कर रही थी अपने साथ रहने के लिए। मैं उसको रोज़ टेक्स्ट करती थी, मैं उसको लंबे लंबे मैसेज करती थी, रोती थी उसके सामने, बहुत एक्सप्लेन करती थी, ये प्रूव करने की कोशिश करती थी कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। मुझे लगता था अगर मैं थोड़ा और एफर्ट कर लूँ तो शायद वो मुझे और पसंद करने लगेगा। मैं उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती थी, मैं उसकी पसंद बनने के लिए हर वो एफर्ट करती थी जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, बट अंदर से मैं यही फील करती थी कि वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। आपसे जब बात हुई तो आपने पहले कॉल पे ही ये बोला, अगर तुम चोजन होती तो तुम क्या कर रही होती और कैसे बिहेव करती। मुझे आपने ये सिखाया कि एसपी को कंट्रोल नहीं करना है, हमें उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ उस इंसान के जैसा बन जाना है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। मैंने पहली बार देखा कि मैं अंदर से अज्यूम ही यही कर रही थी कि मुझे प्यार के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यस, दैट्स ट्रू। आपसे बात करने के बाद मैंने ये सीखा कि मैं नेचुरली कमिटमेंट डिजर्व करती हूँ। लोग मुझे लूज नहीं करना चाहते और मेरे साथ रहना चाहते हैं। और उसके बाद जब मैं इस चीज़ को करती रही तो मुझे पहले तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा, बट जब मैं ये चीज़ करती रही परसिस्टेंस के साथ, आपने मुझे बोला था परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, तो जब मैं ये चीज़ परसिस्टेंस के साथ करती रही तो उसके बाद मेरे एसपी के बिहेवियर में मुझे चेंज दिखने लगा। उससे भी पहले मुझे अपने अंदर चेंज लगने लगा, वो था कि मैंने चेस करना छोड़ दिया था। मैं फोर्स नहीं करती थी, मैं अपने आप को अंदर अंदर कोसती नहीं थी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो आ जाए और वो देख के जेलस हो, मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं नेचुरली एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसको उसका एसपी चेस करता है। आपके साथ बात करके पहले तो मुझे बहुत फ्रेंड जैसा फील हुआ, फिर मेरी आइडेंटिटी ही चेंज हो चुकी थी और फिर सर्कमस्टांसेस मुझे धीरे धीरे चेंज होने दिखने स्टार्ट हुए। मेरा एसपी मुझे पहले से ज़्यादा नोटिस करने लगा, जबकि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रही थी। वो ज़्यादा प्रेजेंट होने लगा, खुद प्लान्स बनाता था, फ्यूचर की बातें खुद से लाने लगा। और एक दिन बिना प्रेशर के उसने मुझे बोला कि मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हारे बिना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता। सबसे शॉकिंग पार्ट, मैं डेस्परेट नहीं थी क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल थी, क्योंकि प्रपोजल से पहले ही मैं अंदर से कमिटेड वुमेन बन चुकी थी। इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुमने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया तो मैं बस ये बोलती हूँ कि मैंने सिचुएशन को नहीं बदला है, मैंने सिर्फ खुद की आइडेंटिटी पे काम किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने उसको चेस करना छोड़ दिया, क्योंकि चेस करने से सिर्फ मेरा दिमाग ख़राब होता था और कुछ नहीं होता था। बस ये शेयर करना था आपसे ताकि आप सबसे शेयर कर सको और सबको बता सको कि पहले अपने ऊपर काम करो, एसपी झक मार के आपके पीछे आएगा। एग्जैक्टली।
जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो नेचुरली अट्रैक्टिव है, और बेसिकली आप किसी ऐसे इंसान के बारे में भूल ही जाते हो बिल्कुल जो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आना तो उसको है ही, ठीक है, आज आए कल आए, बट मैं पहले अपने ऊपर काम करूंगी, मैं पहले इंटरनली वो इंसान बनूंगी जो किसी को अपने से ऊपर नहीं रखती है। आप पहले वो इंसान बनते हो। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, आपको समझ में आया होगा कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है, फोर्स्ड एक्शन क्या होता है। बहुत थिन लाइन होती है, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है, बट इंस्पायर्ड एक्शन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप आपका दिमाग कोई भी आइडिया जो आपको दे रहा है, पहले ये देखो कि वो आइडिया आपकी उस आइडेंटिटी से अलाइन हो रहा है ना, जो आपको बनना है या फिर जो आपको अचीव करना है, पैसा अचीव करना है, तो वो आइडिया उससे अलाइन हो रहा है कि नहीं। एंड बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस आइडिया पे काम कर लो, सिंपल। अच्छा होगा तो पता लग जाएगा, बुरा होगा तो पता लग जाएगा, सिंपल। ये सोचने से तो अच्छा ही है कि काश मैंने उस आइडिया पे काम कर लिया होता तो मुझे शायद ये चीज़ मिल जाती, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग कुछ भी बोल रहा है, जस्ट वर्क ऑन इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आपको मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स लेना है, विच इज अ बजट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ कॉल सेशन, और उसमें कॉल सेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। I will see you in my next video. Until then, bye. Take care.